हेलो डियर स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है वो है प्रिंट एंड डिसेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेंट, देखिए स्टूडेंट, डिसेंट हम किसको कहते हैं? डिसेंट होता है एक तरह का कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं इसको। या डिसेंट अगर हम हिंदी में बात करें तो डिसेंट होता है आपसी मतभेद, कुछ मतभेद होना, ठीक है ना। मतभेद की अगर हम बात करें, मतभेद होना किसी भी चीज़ के से रिलेटेड, कन्फ्लिक्ट होना। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें प्रिंट की, जब प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ना, प्रिंट जो है बहुत ज़्यादा जब फैल गया, तो अब उसमें देखो क्या हुआ। प्रिंट जब फैला तो लिटरेसी रेट, जैसे हमने डिस्कस किया कि लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। जो लिटरेसी रेट है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ ना तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर हर एक जो पर्सन है ना, उसकी अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन बनना शुरू हो गई। हर कोई जो है ना वो चीज़ों को एनालिसिस करने लगा। और यहाँ पर क्या हुआ, अब इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को क्या किया जाने लगा, एनालिसिस किया जाने लगा, उनको जो है वो डिस्कस किया जाने लगा, उनके बारे में जानने की कोशिश की जाने लगी। और अब ऐसा सिस्टम आ गया कि चाहे एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी था ना, वो भी चीज़ों को अब इंटरप्रेट कर रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। अब कोई भी जो है ना वो एकदम से किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा था। वो हर कोई जो है ना चीज़ों को सोच रहा था। उसमें चाहे आप लिटिल एजुकेटेड, चाहे लोगों की बात करें, या मोर एजुकेटेड लोगों की बात करें, या चाहे आप लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल की बात करें, हर कोई चीज़ों को एनालिसिस कर रहा था, जज कर रहा था, सोच रहा था। अब अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, एक मिलर था इटली का उस टाइम, मिलर, जिसका नाम था मिनोशियो। मिनोशियो एक छोटा सा मिलर था इटली का। मिलर क्या होता है? एक छोटा मोटा कोई कारखाना चलाने वाला था। तो उसने भी मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और इसने भी उस टाइम जो है क्या कहते हैं कि जो बाइबल है ना, बाइबल को इसने भी क्या किया, री इंटरप्रेट किया। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था लूथर के बारे में, तो जिस तरह से लूथर ने चीज़ों को इंटरप्रेट किया, जैसे उसने कितनी सारी उस पर थीसिस लिखी, वैसे ही अगर हम मिलर की बात, ये जो मिलर था इटली का जिसका नाम मिनोशियो था, तो इसने भी इन चीज़ों को री इंटरप्रेट करना शुरू किया। और इसने भी अपने अपने तरीके से जो है ना गॉड का जो कंसेप्ट है या गॉड की जो क्रिएशन है ना उसको एनालिसिस किया। और ये जो चीज़ है ना कहीं रोमन कैथोलिक जो चर्च है ना उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि पहले तो भाई कौन था? मार्टिन लूथर जो है वो इनको क्या था, बात करने नहीं दे रहा था। वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ जो है कन्फ्लिक्ट में खड़ा था। और अब चलो, तो मार्टिन लूथर जो है वो थोड़ा हाई लेवल की बात आती है, वो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन था। अब यहाँ पर ऐसा ऐसा पर्सन है जो एक मामूली सा पर्सन है, उसने भी बाइबल को री इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। और ऐसे में जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उसको ये चीज़ जो है वो गवारा नहीं गुजर रही थी कि भाई देखो जी, कि भाई ये जो छोटे छोटे मतलब जो लिटिल एजुकेटेड पर्सन्स हैं, या जो ये छोटे छोटे जो लोग हैं जो हमारे आगे बात नहीं कर सकते थे, वो भी जो है अब इंटरप्रिटेशंस करना शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक्स को इससे डर लग रहा था। अब इससे क्या हो गया, एक अगर हम देखें ना तो यहाँ से क्या हो गया कि एक जो कॉमन पीपल थे ना, जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे ना, उनका एक तरह से मतभेद होना शुरू हो गया। किसके साथ? रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। सिंपल सी बात है कि पहले वो लोग मतभेद में थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। आ रही समझ? अब देखो दूसरी चीज़, जब इस तरह की जब चीज़ें आने लगी ना, तो रोमन कैथोलिक्स, अब जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट थी वो रोमन कैथोलिक्स की थी। तो रोमन कैथोलिक्स जो है, जब इस तरह के पर्सन इनके खिलाफ होने लगे तो वो उनके खिलाफ एक तरह से क्या करने लगे, ट्रायल्स करने लगे, उनके खिलाफ केस करने लगे। और ये जो इनके जो केस होते थे, जो ट्रायल्स होते थे, जो इनके एक तरह के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता था। किसके ऊपर? जो भी रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ बोलता है उन पर्सन्स के खिलाफ जो है एक तरह का मुकदमा चलाया जाएगा।
और ये मुकदमा जो था ये कहाँ पे चलाया जाता था, जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या कहते हैं, इंक्विजिशंस क्या होते थे, ये रोमन कैथोलिक्स के कोर्ट होते थे, याद रखिएगा। और ये फॉर्मर रोमन कैथोलिक्स जो उस दौर में चलाए जाते थे, तो रोमन कैथोलिक जो कोर्ट होते थे ना, वो क्या करते थे, वो इन मुकदमों को देखते थे, उन केसेस को देखते थे। अब खुद ही सोचिए आप कि कोर्ट भी उन्हीं का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो डिसीजन होगा वो रोमन कैथोलिक्स के फेवर में ही होगा। और वहाँ पर क्या होते थे कि वो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो पुनिश करते थे उनके हेरेटिक्स को। अब हेरेटिक्स क्या है, सिंपल सी बात है, हेरिटिकल, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, हेरिटिकल का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ कि भाई अगर आप कि टीचिंग्स ऑफ गॉड को नहीं मानते हो तो आप एक तरह की आप हेरिटिक्स में आते हो, ठीक है ना, और आपको पनिश किया जाएगा। अब बात है कि टीचिंग्स ऑफ गॉड का मतलब क्या है, कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, टीचिंग्स ऑफ गॉड का मतलब है कि जो रोमन कैथोलिक्स ने बताया वही टीचिंग्स ऑफ गॉड है, और वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है, वो अपने हिसाब से मैं सही बता रहा है, और आपने उसी के खिलाफ, आपने उसी के फेवर को, आपने उसी के फेवर में बोलना है। अगर आपने रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट बोला तो इट मीन्स कि आप जो है, आप जो बिलीफ है रिलेटेड टू द गॉड उसको नहीं मान रहे हो, ये कहने का मतलब था। अब उनको पनिश किया जाता था। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे मिनोशियो जैसे बहुत सारे पर्सन्स जो है ना, वो किसके खिलाफ होना शुरू हो गए, वो क्या कहते हैं, इनके खिलाफ होना शुरू हो गए, रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ शुरू होना हो गए। बहुत सारी बुक्स उस टाइम प्रिंट हुई। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रोमन कैथोलिक्स जो कोर्ट है ना, वो एक तरह से डर गए कि भाई अब क्या बनेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक्स ने क्या किया, 1558 की बात है, लिसन, 1558 की बात है कि ये जो रोमन कैथोलिक्स जो चर्च है ना, इन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स की एक लिस्ट बनाई। इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स लिखा है ना, इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बनाई उन बुक्स की, एक सिंपल बात याद रखना, उन बुक्स की लिस्ट बनाई जिन बुक्स में रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ लिखा गया था, ठीक है ना। तो जब उन बुक्स को उन्होंने उन बुक्स की एक लिस्ट बनाई, और उन बुक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के उन बुक्स पर उन्होंने प्रोहिबिशन लगा दी कि भाई इस तरह की बुक्स जो है मार्केट में नहीं आएंगी, और कोई भी जो पब्लिशर है वो ये बुक्स नहीं छापेगा, ठीक है ना। उन्होंने ये किया क्यों, क्योंकि उनको डर बैठ गया था कि भाई ये बुक्स अगर मार्केट में आएंगे तो जो कॉमन लोग हैं ना, आम इंसान है, वो भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो चीज़ें और याद रखना, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, और अब देखो दूसरी चीज़, जब प्रिंट जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि भाई प्रिंट की वजह से एक डर भी बैठ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे एक इरस्मस, एक लेटिन स्कॉलर था ये, तो ये जो इरस्मस है ना, वो उसने वो जो ये कैथोलिसिज्म था, जो रोमन कैथोलिक्स की जो ये टीचिंग्स थी ना, जो एक्सेस मतलब जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था कि भाई ये जो आप टीचिंग्स करवा रहे हो, ये चीज़ें करवा रहे हो, इट इज़ टोटली रॉन्ग, मतलब इतना मत आप वो करो, क्योंकि रोमन कैथोलिक्स तो ऐसे भी गलती कर रहा था। लेकिन दूसरी बात याद रखना, इरस्मस जो है ना, वो लूथर से भी दूरी बनाए हुए था। ये नहीं था कि वो लूथर को बिल्कुल ही सपोर्ट करता था, उनसे भी वो दूरी बना लेता, उसने दूरी बना ली थी। क्यों दूरी बना ली थी, क्योंकि ये जो था ना इरस्मस, वो ये मानता था कि भाई कि जब आप किसी भी रिटर्न मटेरियल को बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने तरीके से बहुत कम सोचोगे, और आप जो बुक्स पे लिखा है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करोगे। हो सकता है कि आप अपने जो सोचने समझने की जो पावर है उसका बहुत कम यूज़ करोगे, क्योंकि बुक ऐसी चीज़ है जो आपको ले जाती है कहाँ पे, एक सेटियरिटी की स्टेज पे ले जाती है। स्टेटिटी का मतलब होता है कि भाई, एक तो होती है ना सेटिस्फेक्शन, दूसरी होती है कि भाई सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर, कि भाई आपने जो प्रिंट में, जो आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल है, आपने जो पढ़ा बस आप उसी पे बिलीव कर गए। इतना भी चीज़ ठीक नहीं होती है, खुद अपना भी दिमाग लगाना। इसलिए ये जो था ना, क्या इरस्मस जो था ना, ये एक्सेस ऑफ जो प्रिंट है ना, ये इसके भी ज़्यादा मतलब क्या था कि वो खिलाफ था कि भाई इतना भी प्रिंट के ऊपर मत बिलीव करो कि आप अपने सोचने समझने की जो पावर है वो बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा भी होता था कि कुछ ऐसी बुक्स होती थी, याद रखना, कुछ ऐसी बुक्स होती थी
जिनमें मतलब जो रोमन कैथोलिक्स, या अगर आप दूसरे वर्ड्स में समझो कि रोमन कैथोलिक्स, या आप कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट, उस दौर में गवर्नमेंट किसकी थी, इन्हीं की चल रही थी ना, इन्हीं का रूल चल रहा था। तो कुछ ऐसी बुक्स थी जो रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ थी। तो ये जो एरास्मस था उसका ये मानना था कि अगर इस तरह की बुक्स जो हैं, जो बुक्स हैं जिनमें रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा है, तो एक तरह का वो सिडिशियस माना जाएगा। वो सिडिशियस जो बुक्स हैं, जो सिडिशियस बुक्स हैं, ऐसी बुक्स हैं जो जिसमें रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ लिखा है, यूँ कहिए कि जो गवर्नमेंट, उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लिखा है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा।